पर ना वायरल होने आया हूँ, ना ही राजनीति करने आया हूँ। सर वो माइक मैं जो आया हूँ सिर्फ ये वाला मैं जो सिर्फ आया हूँ अपनी बहनों के लिए आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि जिसके घर में बहन है, बेटी है, उसको दुख होगा बहन और बेटी का, क्योंकि ये भी मेरी बहनें हैं, देश की बेटियां हैं। इसी वजह से मुझे आना पड़ा बुलंदशहर से। सर आपको नहीं लगता कि यहाँ पे सरकार कुछ इन बेटियों का अनदेखा कर रही है? देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये मेरे देश की बेटियां हैं, ये मेरी बेटियों की बराबर है, मैं इनके पिता की बराबर हूँ, मैं इनका बाप हूँ। जब ये गोल्ड मेडल लेकर आती हैं विदेश से, तिरंगे का सम्मान बढ़ाती हैं, आप इनके साथ फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, कैमरे पे आने का काम सबसे जल्दी आप करते हैं। कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज कहाँ मर गया आपके अंदर का बाप, या कहाँ चला गया आपके अंदर का पिता? एक ट्वीट तक का नहीं किया आपने, एक ट्वीट तक का। तो कैसे पिता हैं आप और कैसे है बाप, बताइए मुझे। फोगाट जी ने अपनी बेटी को पढ़ा तो दिया और पहलवान भी बना दिया, उनको अब इज्जत बचाएगा कौन उनकी? देखिए, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब बेटी को तो पढ़ा तो दिया, पहलवान भी बना दिया, लेकिन इनकी इज्जत को कौन बचाएगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक पत्रकार हैं, ये जो मेरे देश की बेटियां हैं, ये जो मेरे देश की बेटियां पहलवान है ना, अगर एक बार इनका दाव पड़ गया और जब चित हो गया ना एक बार, तो वो दोबारा नहीं उठता है। तो ध्यान रखना मोदी जी, अगर आप इनके नाम को इस्तेमाल करके सत्ता में आ सकते हो, आप सत्ता से बाहर भी जा सकते हो। आपको यही बेटियां और यही किसान और यही देश का नौजवान सत्ता में लाया था, और 2024 में आपको घर बिठाने का काम यही तीनों करेंगे। मोदी जी तो कहते हैं इस समय हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुझे पटकनी दे पाए। क्या आप दोबारा रिपीट करें, क्या बोला आपने? हिंदुस्तान में अभी फिलहाल कोई ऐसा नेता नहीं है जो बीजेपी के मोदी जी को पटकनी दे पाएगा। बिल्कुल उनकी गलत फहमी है। सबसे बड़ा नेता जो होता है वो जनता जनार्दन होता है। देखिए, प्रधानमंत्री हो या कोई राजा हो, जो राजा या प्रधानमंत्री होता है वो जनता से होता है। ये बात बताइए, जब 65 साल की कांग्रेस को पटकनी जनता दे सकती है, आसमान से जमीन पे ला सकती है, आप तो सिर्फ 9 साल के चुने हुए अभी नेता हैं। तो ये आपका जो ईगो है, ओवर कॉन्फिडेंस, मैं आपको बता दूं, एक हिटलर की लाइन है कि जनता को इतना मजबूर कर दो, इतना कुचल दो, ताकि वो जीने को ही विकास समझने लगे। बिल्कुल वही नीति अपनाए हुए है ये सरकार। तानाशाही, पहले वो थी अंग्रेज सरकार थी, ये संग्रेज सरकार है। खाली एक बीजेपी लाइन रह गई है, इसको जो चला रही है आरएसएस चला रही है। वो तो कहते हैं ये जो महिलाएं जो बैठी है ये दूसरी पार्टी की संरक्षण है इनको, इसलिए हम पे झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म आती है मुझे कहने में कि आज विपक्षी बताया जा रहा है, दूसरी पार्टियों का संगठन बताया जा रहा है। बड़ा मुझे एहसास हो रहा है कि ये इंटरनेशनल खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल लेकर आई, सम्मान दिलाया देश को, आज आप उनको फुटों में बांट रहे हैं। आप पूछने से तो गए कि आप पर क्या बीती है, आप पर अन्याय हुआ है, अगर अन्याय हुआ है तो हम आपको न्याय दिलाएंगे। फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक सीता को हाथ लगाने की बहुत बड़ी गलती की थी रावण ने। देखिए, रावण बुरा आदमी नहीं था, बहुत मनोवैज्ञानिक इंसान था, मगर उसने जो औरत को ललकारा, प्रभु श्री राम को ललकारा, क्या हुआ, क्या नतीजा हुआ? पूरी लंका को एक सीता की वजह से गंवाना पड़ा, पूरी लंका में आग लग गई। यहाँ तो 7 सीताएं बैठी हुई, क्या हालत होगी आपकी 2024 में, बताइए आप कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने बजरंगबली को कर्नाटक में ललकारा,
तो उसका रिजल्ट बीजेपी को भुगतना पड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अब तो बजरंग बली भी खुद बदला लेंगे इनसे, क्योंकि बजरंग बली का इन्होंने जो नाम इस्तेमाल किया है वोट बैंक के लिए, झूठ बोला, उनके नाम को उछाला। अरे आप अपने मुद्दे गिनाइए। आपने नौकरियां दी हैं, आपने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, आपने नंगे को कपड़ा दिया है, भूखे को खाना दिया है। ये देखिए, मंदिर मस्जिद से गुजारा नहीं होता। देखिए, जय श्री राम हर कोई बोल सकता है, जय माता दी हर कोई बोल सकता है। देखिए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर हर कोई बोल सकता है। आज का युवा जो है, आज का युवा पढ़ाई, शिक्षा, नौकरी, रोजगार मांगता है, और आप वहाँ पर वोट मांग रहे हो जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अब बजरंग बली ने इनकी शुरुआत कर दी है, बजरंग बली का गदा इन पर बजाना शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है। आगे आपको लगता है कि राहुल गांधी जी पूरी विपक्ष को अपने साथ लेकर इनको पटकनी दे पाएंगे? देखिए, आप राजनीति की बात कर रहे हैं, खैर मैं राजनीति नहीं करने आया यहाँ पर। एक सवाल है मेरा केवल। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, इस सरकार को जो जनता चुनकर लाई थी, अपना चौकीदार चुनकर लाई थी, ना कि उद्योगपतियों का चौकीदार। और सुनिए, आप कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार हूँ। अरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है, ना कि कोई चौकीदार की। चौकीदार तो हम सस्ते से सस्ता नेपाल से ले आएंगे। आपको चुना प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री बन के जिम्मेदारी उठाइए, मगर आप पूरी तरह से विफल हैं उसमें। ये जो पार्टी है, ये तोड़ वाली पार्टी है, जोड़ वाली पार्टी नहीं है। ये सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देती है, जातिवाद में बांटती है, हिंदू मुसलमान में बांटती है, मंदिर मस्जिद में बांटने वाली पार्टी है। मेरा देश जो है ना, मेरे भारत की संस्कृति जो है, मेरे देश की गंगा जमुना तहजीब जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है मिलकर भाई भाई। लेकिन आज तो बीजेपी एक ही शब्द कहती है, हिंदू 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 हिंदू। आप मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छा याद दिलाया मुझे आपने। प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं हिंदू खतरे में है। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं पूरा उनका सम्मान करता हूँ, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, कहाँ से हिंदू खतरे में है भाई? बताइए। खुद आप हिंदू प्रधानमंत्री, खुद राष्ट्रपति हिंदू हैं, खुद मुख्यमंत्री हिंदू हैं, खुद गृह मंत्री हिंदू हैं, तो कहाँ से हिंदू खतरे में रह गया? और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यानी कि आपकी लाइन सिर्फ जुमला बनकर रह गई है। सिर्फ आप सिर्फ सामने वाले को सिर्फ आप टारगेट कर रहे हैं। कुछ लोग बीजेपी के तो कहते हैं 2024 के बाद में ही आज़ादी मिली है भारत को। ऐसा कुछ नहीं है। आप सही मानिए, सबसे ज़्यादा जो इस टाइम गुलामी का एहसास हो रहा है इसी सरकार में हो रहा है। आज मुझे डर लगता है वाइट देने में भी। पता नहीं क्या मेरे साथ हादसा हो जाए, पता नहीं कब मुझे कौन शूट आउट कर दे। बताइए, इससे पहले सरकारें थी, ये मैं मुस्लिम हूँ, ये मेरे भाई हिंदू हैं, एक जगह खाना खाने बैठ गए, मैं इनके टिफिन में से खा रहा हूँ, ये मेरे टिफिन में से खा रहे हैं। आज मेरा दोस्त, हिंदू दोस्त, मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने वो दीवार खड़ी कर दी है। बात सुनिए, एक कोरोना बीमारी आई थी, याद है आपको? मैं भगवान से यही गुजारिश करता हूँ, ईश्वर से, अल्लाह से, कि खुदा ना खास्ता ये दोबारा टाइम आए। देखिए, कोरोना ने सबको जीना सिखा दिया। वो तो देखिए बहुत जल्दी चली गई बीमारी, हम उससे बहुत जल्दी लड़े, मगर जो ये सोच भाजपा पैदा कर रही है ना, ये बहुत मुश्किल से निकलेगी युवाओं के दिमागों में से। हमारे देश का भारत का राष्ट्रगान जो लिखा था, वो भी एक मुस्लिम ने लिखा था। देखिए, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, वो भी एक मुस्लिम ने लिखा था, जिसको सुन के हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं। तो कभी किसी हिंदू ने पूछा कि ये मुसलमान ने क्यों लिखा था? कभी किसी मुसलमान ने ये पूछा कि हिंदू क्यों गाते हैं इसको? लेकिन 65 साल के बाद आज ये बातें उठाई जाती हैं कि आप हिंदू, मैं मुसलमान। मैं आपको बात बता दूं, ये बातें वो उठा रहे हैं। आप अंग्रेज़ों का इतिहास भी देखा होगा आपने। मुझे ये बता दीजिए कि
इनमें से किसी ने देश के लिए कुर्बानी दी? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, ये